दुआ ने जैसे ही विक्रांत का फोन हाथ में लिया, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। नानी माँ से बात करने की बेचैनी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उधर विक्रांत चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था, जैसे उसके हर शब्द को अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। कॉल कनेक्ट होते ही दुआ की आवाज भर्रा गई, नानी माँ, आप ठीक हैं ना? नीतू की कमजोर लेकिन स्नेह से भरी आवाज सुनते ही दुआ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी जल्दी उन्हें बताया कि वह कंपटीशन के पहले राउंड में जीत चुकी है। उधर नीतू ने कांपती आवाज में दुआ को दुआएं दी। लेकिन ये सब सुनते हुए विक्रांत के चेहरे पर अचानक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। नीतू की आवाज उसके दिल के उन जख्मों को कुरेद रही थी जिन्हें उसने सालों से छुपा रखा था। दुआ फोन पर मुस्कुरा रही थी, मगर उसे क्या पता था कि ठीक उसी वक्त विक्रांत के अंदर एक तूफान उठ चुका है। नीतू ने अचानक फोन पर एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर विक्रांत के हाथ से फोन लगभग छूट गया। वह नाम था आरव। दुआ चौंक गई, क्योंकि यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। नीतू ने कहा, दुआ, सच बताने का समय आ गया है। आरव तुम्हारे लिए। इससे पहले की बात पूरी होती, कॉल अचानक कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुआ हैरान थी, नानी माँ क्या कहना चाहती थीं? और विक्रांत का चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया था? विक्रांत ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसकी सच्चाई बयां कर रही थीं। दुआ ने पहली बार अपने पिता को इतना टूटता हुआ देखा। उसने सवाल किया, डैड, आरव कौन है? विक्रांत के होंठ कांपे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बंटी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, दुआ, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। नीतू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते ही दुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ पड़ी और उसके पीछे विक्रांत भी। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की बीप बीप और दुआ की सिसकियां गूंज रही थीं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, हमें कुछ कागजात मिले हैं। नीतू जी ने होश में आने से पहले एक सच्चाई लिखकर दी है। विक्रांत का दिल धड़क उठा। दुआ ने कांपते हाथों से वो कागज लिया। उसमें लिखा था, दुआ, आरव तुम्हारा भाई है। और विक्रांत? दुआ की आंखें फैल गईं। विक्रांत ने झटके से कागज उसके हाथ से ले लिया। उसके चेहरे पर पछतावे और डर का मिलाजुला भाव था। उसने स्वीकार किया कि सालों पहले एक गलत फैसले ने परिवार को तोड़ दिया था। आरव को दूर भेज दिया गया और दुआ को कभी सच्चाई नहीं बताई गई। दुआ का दिल टूट गया। जिस पिता को वह अपना हीरो मानती थी, वही उससे इतना बड़ा सच छुपा रहा था। तभी अस्पताल के दरवाजे से एक युवक अंदर आया। उसकी आंखें बिल्कुल दुआ जैसी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आरव हूं और मैं सच जान चुका हूं। पूरा माहौल सन्न रह गया। विक्रांत के लिए यह सबसे बड़ा सामना था, अपने अतीत का, अपने बच्चों का और अपनी गलतियों का। अब सवाल यह है कि क्या दुआ अपने पिता को माफ कर पाएगी? क्या आरव इस टूटे हुए परिवार को जोड़ पाएगा, या यह सच्चाई सबको और दूर कर देगी? और सबसे बड़ा झटका, क्या नीतू इस सच के बोझ के बाद बच पाएंगी? आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान उठेगा जो रिश्तों की नींव हिलाकर रख देगा।